हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक पुअर ब्राह्मण के सपने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रीम ऑफ अ पुअर ब्राह्मण। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वन शुड नॉट बिल्ड कासल्स इन द एयर। हमें हवा में महल नहीं बनाने चाहिए या हवाई महल नहीं बनाने चाहिए। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग इज ऑफन अ वे टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा दिन में सपने देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। ड्रॉ इन द बॉक्सेस बिलो। अब आपको क्या करना है, बॉक्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पे आपको फिल करना है क्या, माई ड्रीम वेकेशन। अब आप अपने वेकेशन पे कहाँ जाना चाहते हो, मतलब नॉर्मली तो हम वेकेशन पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया कि आप ड्रीम वेकेशन पे, मतलब आपका ऐसी कौन सी जगह है जो आप सपने में सोचते हो कि भाई मैं इस जगह जाऊँगा। तो आपको वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो जगह दी गई है, और ये जगह जो आपको छोटी सी दी गई है इसमें आपको ड्रॉ भी करना है। मान लो आप हिल स्टेशन जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिल्स बना सकते हो। नेक्स्ट है माई ड्रीम मील। ठीक है, अब आप जिस मील के बारे में सोचते हो कि भाई मैं इसको खाऊंगा, उस मील को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। ही वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। He had no one of his own. He had no relatives or friends. He used to beg for his living. Whatever food he got as alms, he kept in an earthen pot and hung it beside his bed. Whenever he felt hungry, he took out some food from the pot and ate it. बच्चों, काफ़ी समय पहले की बात है, एक पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण कहाँ रहता था, एक गांव में रहता था। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, अकेला था। मतलब उसका कोई भी आगे पीछे कोई भी नहीं था, ना उसके माँ बाप थे, ना उसके भाई बहन थे, ना उसने कभी शादी की तो उसके बच्चे भी नहीं थे। वो क्या रहता था, पूरी तरह से अकेला रहता था। ठीक है, उसका कोई भी अपना नहीं था, ना ही उसके कोई रिलेटिव थे, ना ही उसका कोई फ्रेंड था। ठीक है, और वो क्या करता था, भीख मांग करके क्या करता था, अपना गुजारा करता था। मतलब वो लोगों से खाना भीख में मांगता था, फिर उसे क्या करता था, एक पॉट में इकट्ठा करता था और फिर उसको कहाँ टांगता था, अपने बेड के पास टांग देता था, ताकि जब भी उसे भूख लगे तो वो उस पॉट में से खाना निकाल के खा सके। वन नाइट द ब्राह्मण ले ऑन हिज बेड एंड सून ही वॉज फास्ट asleep. He began to dream. He was no longer a poor Brahmin. He wore good clothes. He was the owner of a shop. अब एक रात की बात है, वो ब्राह्मण जो था वो अपने बेड पे सो रहा था और सोते सोते उसे नींद आ गई, और नींद में वो क्या देखने लगा, सपने देखने लगा। और उसने सपने में देखा कि वो अब क्या है, वो अब बिल्कुल भी पुअर मतलब गरीब नहीं रहा, वो बल्कि क्या बन गया है, एक रिच आदमी बन गया है। और उसके पास क्या है, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं पहनने को, और वो एक दुकान का क्या बन गया है, मालिक बन गया है, ओनर बन गया है। हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स केम टू हिज शॉप. Soon he became richer than before. He purchased many buffaloes and cows. अब उसने सपने में देखा कि वो क्या बन गया है, अमीर बन गया है, और उसके पास एक शॉप है, उसमें क्या आ गए, बहुत सारे कस्टमर आते हैं और उसकी शॉप से सामान खरीदते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया, वो और भी ज़्यादा क्या बन गया, अमीर बन गया। और उसने क्या किया, अमीर बना तो उसने बफेलोज और काउज खरीद ली। Very soon the buffaloes and cows had their young ones. Those young ones grew and became buffaloes and cows. The buffaloes and cows gave milk. He made a lot of butter and curd from the milk. He sold butter and curd in the market. Soon he became richer than ever before. He built a big house for himself. Then he married a beautiful girl. Soon they had their children. अब उसने सपने में देखा कि भाई उसने क्या खरीदी है, गाय और भैंसे खरीदी हैं। अब उन गाय और भैंसों को क्या हुए हैं, बच्चे हुए हैं, और बच्चे क्या हुए हैं, वो भी बड़े होकर गाय और भैंसे बन गए। इस तरह से उसके पास क्या हो गई, बहुत सारी गाय भैंसे हो गई। वो उसे क्या देती हैं, मिल्क देती हैं, और मिल्क से क्या बनाता है, मिल्क को बेचता भी है और उससे क्या बनाता है, घी बनाता है, बटर बनाता है,
दही बनाता है और उसको भी क्या करता है, मार्केट में बेचता है। इस तरह से वो क्या बन गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है और उसने क्या किया है, एक बहुत बड़ा हाउस बना लिया। ठीक है, अब वो अमीर हो गया तो उससे क्या हुआ, एक लड़की ने शादी कर ली, मतलब उसने एक लड़की से क्या की, शादी की और उसके क्या हो गए, बच्चे भी हो गए। ये सब वो कहाँ देख रहा है, सपने में देख रहा है। द चिल्ड्रन प्लेड अराउंड ऑल डे मेकिंग नॉइज। He then scolded them and asked them to keep quiet. But they won't listen. So he picked up a stick and ran after them. अब उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हुए और वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं और आसपास क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ठीक है, अब वो उन्हें डांटता है कि भाई शोर मत मचाओ, लेकिन वो बच्चे उसकी बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो एक स्टिक लेकर उनके पीछे भागता है कि भाई मैं इनको आज क्या करूँगा, सबक सिखाऊंगा। The Brahman began to move his legs rapidly while he was still asleep. In doing so, he hit the earthen pot with one of his legs, which was full of food. अब वो क्या करता है, स्टिक लेकर उन बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन वो क्या करता है, वो लेटे लेटे ही भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, लेटे हुए सपने में देख रहा था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों के पीछे स्टिक लेके भाग रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, जब वो भाग रहा होता है तो उस तरह से क्या करता है, अपने पैर भी चलाना शुरू कर देता है और उसका पैर कहाँ लग जाता है, वो जो अर्दन पॉट जिसमें उसने खाना रखा था उस पर उसका पैर लग जाता है। फिर क्या हुआ, द पॉट ब्रोक एंड द फूड कंटेंट्स वर स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर। सडनली द ब्राह्मण वोक अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप। ही फाउंड हिमसेल्फ इन द बेड. The food items he had kept in the pot were scattered on the ground. He felt sad. This happened due to his daydreaming. He realized that he should not have built castles in the air. अब जब उसका पैर उसके फूड जो उसका अर्दन पॉट रखा होता है उस पर लग जाता है तो उसका जो खाना था वो क्या हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है। मतलब वो पॉट जो होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, उसका खाना भी कहाँ गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है। उसकी आँख खुलती है, आवाज़ आती है तो उसकी आँख खुलती है और वो दिखता है कि जो पॉट जिसमें उसने खाना रखा था वो कहाँ गिर गया, ज़मीन में गिर गया टूट करके और सारा खाना जो है वो बिखर गया। अब इससे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ और उसे ये सबक भी मिला कि भाई मुझे हवा में महल नहीं बनाना चाहिए, मतलब मुझे डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो लेसन है ये हमारे लिए भी है, हमें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, मतलब हवाई महल नहीं बनाने चाहिए। तो कैसी लगी ये स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।